बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? जी, आप लोग मुझे सुन सुन सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, आ रही है आवाज। अच्छी बात है। तो क्या बात है, आजकल स्टूडेंट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? कल भी 8 स्टूडेंट्स है जस्ट, और अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। जी मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग ठीक हैं? आप के फैमिली मेंबर्स ठीक हैं जी सब लोग? चलें, अच्छी बात है जी, सब लोग ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ठीक रखे। हम लोग नेटवर्क के बारे में बेटा कल पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क के बारे में पढ़ना। जो नेटवर्क, आप लोग पहले भी जानते हैं नेटवर्क के बारे में, लेकिन फॉर्मली आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते। आप लोग पहले भी नेटवर्क को यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मली आप लोगों को ऐसा सच उसका आइडिया नहीं होता कि कौन सा नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर होता क्या है। लेकिन कल जब हम लोगों ने नेटवर्क को डिफाइन किया था, हमने पढ़ा था जी कि नेटवर्क बेसिकली इज अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस connected through a medium to share resources। अब आप लोग अपने मोबाइल नेटवर्क की बात कर लें, तो ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी, ये डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। आपका मोबाइल नेटवर्क जो है, आप सिम परचेज करते हैं मार्केट से, अपने सेल फोन में इंसर्ट करते हैं, और सेल फोन में इंसर्ट करने के बाद आप लोग जो है उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप लोग कॉल्स करते हैं, आप लोग मैसेज सेंड करते हैं, आप लोग डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो यूजिंग दैट नेटवर्क परफॉर्म करते हैं। आप लोग इंटरनेट के नेटवर्क की बात कर लें, आप इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं। इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू आप इंटरनेट के नेटवर्क का पार्ट बन के आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हुए अपने इमेजेस जो हैं वो सेंड करते हैं, वीडियोस, डिफरेंट फनी क्लिप्स हैं वो सेंड करते हैं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, आप लोग पूरी की पूरी बुक शेयर कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो मीन्स कि जिस तरह का डाटा सेंड किया जा सकता है, आप लोग सब तरह का डाटा सेंड करते हैं। मीन्स कि यू आर शेयरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। अगर आप बुक की बात कर रहे हैं तो बुक इज अ रिसोर्स। अगर आप लोग किसी कॉन्सेप्ट की बात करें, किसी डेफिनेशन की बात करें जो कि आपके माइंड में है, दैट इज आल्सो अ रिसोर्स। तो बेसिकली पर्पस बेटा ये होता है कि जस्ट टू शेयर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को शेयर करना है। जो हर चीज एक रिसोर्स है। एक फाइल जो है वो एक रिसोर्स है, एक इमेज जो है वो एक रिसोर्स है। आप लोग यूजिंग इंटरनेट जो है वो गूगल करते हैं डिफरेंट, आप गूगल करते यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, आप गूगल करते हैं और गूगल से आप लोग जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। गूगल से आप लोग डिफरेंट चीजें जो है उनको सर्च कर लेते हैं और उसको आप लोग यूज करते हैं। तो सिर्फ आप लोग नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको उस गूगल उस डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट से। सो आप लोग देखेंगे ये सारा कुछ नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। अगर नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, अगर आप लोगों के पास इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लेते हैं वहां से, इंटरनेट से। तो ये नेटवर्क की वजह से ही है। सो होप्स हो कि अगर आप लोगों को नेटवर्क के बारे में आइडिया हो गया है, तो आप लोग अब अपने मोबाइल नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और आप लोग जो है वो किसी भी नेटवर्क को बड़ी आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं।
जो हमारे पास हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे अपने नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमने कहा था ये जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप्स आपके पास जियोग्राफिकली डिफाइन की जाती हैं। जियोग्राफिकली जब हम लोग आपके नेटवर्क की टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग तीन तीन बेसिक टाइप्स हैं उसकी। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोगों ने कल डिफाइन किया था। हमने कहा था जी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑफिस, विद इन अ रूम हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। एंड दिस इज जस्ट टू शेयर द रिसोर्सेज, दिस इज जस्ट टू शेयर द फाइल्स, जो कि अगर एक सिस्टम के ऊपर कोई फाइल पड़ी है हम लोग उसको शेयर करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं जी कि दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम लोग अपने प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर तो प्रिंटर है। सो अगर मैं इसको एनोटेट करने की कोशिश करूं बेटा तो ये मेरे पास जो है वो जियोग्राफिकली इतना एरिया कवर करता है जो आपका लैन है, ठीक है, क्योंकि लैन हमारे पास थोड़ा एरिया कवर करता है। और अगर मैन की बात करें तो आप लोगों के पास मैन जो है वो इतना एरिया कवर करता है आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर मैं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करूं तो जियोग्राफिकली वो आप लोगों के पास इतना एरिया कवर करता है। तो हमारे पास अब डायग्राम में अगर हम लोग देख रहे हैं जिसको मैंने एनोटेट किया है, इसके अंदर लैन लैन से आपके पास बड़ा नेटवर्क बना दैट इज मैन, मैन से बड़ा नेटवर्क बना दैट इज वैन। लैन लैन की एग्जांपल जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क बनाया हुआ, उनका अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। आप अपने घर में चार सिस्टम्स को, दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर लें, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास जो एक छोटा सा नेटवर्क होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है हमारे एक कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर। आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है जी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब आप लोग देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब, जिसमें आप लोग फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं, अगर आप लोग उनके अंदर जाके बैंक की बिल्डिंग में जाके देखेंगे तो उनके अपने सिस्टम आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे, वो उनका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके सिटी को कनेक्ट करता है। समहाउ हम इसको फिर ये कहते हैं कि ये आपके पूरे कंट्री को कनेक्ट करता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसकी डेफिनेशन थी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसका हमारे पास इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वो ये है कि इट कवर्स अ होल सिटी। ये पूरे सिटी को कवर करता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स होल कंट्री, पूरे कंट्री को कनेक्ट करता है, पूरे कंट्री को कवर करता है। इसकी एग्जांपल में आप लोग देखें कि आपका जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। बैंकों आप लोग देखते हैं ना जी कि आप फैसलाबाद की बैंक ऑफ पंजाब की किसी ब्रांच से, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी वाली ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपके पास उसका एटीएम है या आप लोगों के पास उसकी चेक बुक है, तो आप किसी भी ब्रांच से जाके उसका चेक कैश करवा लेते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता? किसी भी एटीएम से, मतलब आपने यूनिवर्सिटी की ब्रांच से अपना अकाउंट ओपन करवाया था लेकिन आप लोग जो है वो सत्याना रोड में कोई ब्रांच है वहां से जाके आप लोग अपना चेक कैश करवा लेते हैं। लाहौर में आप लोगों के पास कोई ब्रांच है वहां से जाके चेक कैश करवा लेते हैं। या आपके पास एटीएम है, आप एटीएम जो है वो कहीं भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा ऐसा देखें क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन तो जो यूनिवर्सिटी का बैंक है उसने ली थी, लेकिन आपका पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी एटीएम से चेक हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, जो वन लिंक की एटीएम होती है। तो आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ नेटवर्क, हमारी ब्रांचेस जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। जहां पर आप लोगों के पास नेटवर्क नहीं होगा ना, जिस ब्रांच के अंदर नेटवर्क नहीं होगा, जो ब्रांच अपनी बैंकिंग सेक्टर के ब्रांच के नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगी,
वहां पर फिर वो आप लोगों का चेक कैश नहीं होगा, क्योंकि वो आप लोगों के सिग्नेचर्स को वेरीफाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। वो वहां पर फिर आपकी एटीएम जो है वो, आपका एटीएम कार्ड ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सो आप लोग देखिए कि अब आप लोगों का माइंड आपको इस बात के बारे में बता रहा होगा। आप लोग खुद से ऑब्जर्व करें कि लोकल एरिया नेटवर्क तो एक बिल्डिंग के अंदर था, लेकिन अब आप देखें कि अगर आप बैंकिंग की एग्जांपल लेते हैं, तो बैंकिंग का नेटवर्क ऐसा है कि आपने फैसलाबाद में बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन आप लाहौर जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको कराची चले जाना, आपको कराची जाना पड़ जाता है, आप कराची जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको इस्लामाबाद चले जाना पड़ता है, आप इस्लामाबाद जाके ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी रीजन क्या है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास जो बैंक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड ना भी हो, सिर्फ हम लोग बैंक ऑफ पंजाब की बात ही कर लें, तो बैंक ऑफ पंजाब की जितनी भी ब्रांचेस आपके पास पंजाब के अंदर होंगी, 2000 अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ द ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर वो ईच अदर के कनेक्टेड नहीं होती बेटा, तो फिर आपका जिस जिस ब्रांच का आपका एटीएम होना था, जिस ब्रांच का आपका अकाउंट होना था, आप उस ब्रांच की एटीएम के अलावा किसी दूसरी एटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है बाकी फैसलाबाद के अंदर है, एक कैंपस जो है वो मैं कहता हूँ जी लिया में है, एक कैंपस मेरा साहिवाल में है, एक कैंपस जो है जी वो मेरा फैसलाबाद के अंदर जड़ावाला रोड पे है, एक कैंपस जो है वो चनियोट रोड पे है। तो अगर मैं इन सारे कैंपसेस को आपस में कनेक्ट कर दूंगा अपना एक नेटवर्क बना के, तो ये मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ना वो डायरेक्टली नहीं बनता, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स बनते हैं, वो सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। देखिए ना कि आप बेटा फॉलो कर रहे हैं सब लोग या नहीं? अब आप लोग देखें कि यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच जो है, उसका उसके अंदर अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। जो सत्याना रोड पे ब्रांच होगी उसका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। जो किसी और जगह पर ब्रांच है उसका, हर मतलब जितनी भी ब्रांचेज हैं सबके अपने अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं। तो जब ये सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दें। अब ये देखें कि ये हमें जो मैंने एनोटेट किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, सबसे इनर सर्कल जो है वो लैन है, जो सेकंड वाला सर्कल है दैट इज फॉर मैन, एंड जो लास्ट वाला सर्कल है आउटर सर्कल है दैट इज फॉर वैन। इसका मतलब है कि लैंड जो हैं वो छोटे छोटे लैंड जो होते हैं। हाँ जी। जी बेटा नूरुल हुदा, ये सिर्फ कंट्री लेवल पे, बिल्कुल कंट्री लेवल पे इसको हम लोग ये कहते हैं कि इट कवर्स द होल कंट्री। जैसे हम लोगों ने कहा था कि लैंड जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, एक कैंपस के अंदर होता है, फिर हमने कहा जी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो डेफिनेशन है दैट इज फॉर द सिटी। लेकिन फिर हमारे पास जो है जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है तो हम पूरे कंट्री लेवल पे चले जाते हैं। तो इसकी मेजर एग्जांपल बैंकिंग है आप लोगों के पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। सो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारे पास जो है जी वो कितने एरिया को कवर करता है जियोग्राफिकली, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आप देखें कि वाइड एरिया नेटवर्क है, दुनिया में एक वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक। दुनिया में सिर्फ एक वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। आप मुझे बताएं वो कौन सा है, जानते हैं किसी के बारे में? गूगल। जी कोई और? शाबाश, और कोई बेटा? एनीवन एल्स? नूरुल हुदा भी कह रही है जी गूगल। जी कोई और बेटा? अच्छा एक बात याद रखनी है अदनान और नूरुल हुदा, स्पेशली इन दोनों बच्चों ने याद तो सबने रखनी है। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इन दोनों ने लिखा है गूगल। बेटा गूगल इज नॉट अ नेटवर्क, ठीक है जी। गूगल एक सर्च इंजन है, ये याद रखना है। गूगल एक सर्च इंजन है। जब तक आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना बेटा तो गूगल काम नहीं करेगा। ये करता है इंटरनेट के बगैर काम?
इंटरनेट के बगैर काम करता है ये इदनान नूरुल हुदा बेटा? ये इंटरनेट के बगैर काम नहीं करता। जब आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, तो ये गूगल काम करेगा। अब गूगल करता क्या है? आप गूगल को कहते हैं जी कि मुझे फलानी चीज सर्च करके दो। गूगल गूगल का अपना एक नेटवर्क है। गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल ने इंटरनेट के ऊपर अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। गूगल क्या करता है, जो भी आप सर्च करते हैं ना उसके साथ वो अपने नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर देता है आपकी रिक्वेस्ट। तो वो जो नेटवर्क पर फॉरवर्ड करता है ना, तो डिफरेंट सिस्टम्स जहां पर आपके गिवन वर्ड्स से मैच करता हुआ कुछ भी पड़ा हो, मैचिंग होती है, मैचिंग गिवन वर्ड से मैच करता हुआ कुछ भी पड़ा हो वो आपको शो करवा देता है। जस्ट लाइक अब मैं आपको ना दिखाता हूं, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर कि गूगल कैसे काम करता है, तो यहाँ मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है, दिस इज अ गूगल। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये देखें बेटा, आप लोग यहाँ देखें, यहाँ पर एक डिफरेंट वेबसाइट का नाम आ रहा है, दैट इज researchgate.net। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? researchgate.net एक डिफरेंट वेबसाइट है। ये easynotes.com एक डिफरेंट वेबसाइट है। ये आपके पास ftms.edu.my एक डिफरेंट वेबसाइट है। अब देखेंगे हर लिंक के साथ आपको एक डिफरेंट वेबसाइट नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमने तो गूगल ओपन किया था, हमें गूगल से मिलना चाहिए सारा कुछ। गूगल के अपने पास कुछ नहीं पड़ा, गूगल के अपने पास कुछ नहीं पड़ा। ये सिर्फ एक सर्च इंजन है। ठीक है जी, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एक सर्च इंजन है। ये क्या करता है, ये इंटरनेट के ऊपर इसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जिस वो नेटवर्क कैसे बनता है वो बाद में बात करेंगे हम लोग। ये जब आप इसके ऊपर ये सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने किया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप, तो ये क्या करता है, ये आप लोगों के पास अपने नेटवर्क के ऊपर आपकी इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। जहां जहां से ये व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क से मैच करता हुआ, मीनिंग का इसको नहीं पता होता कि मीनिंग्स क्या है, ये सिर्फ मैचिंग होती है वर्ड्स की। जहां पर मैच करता हुआ वर्ड जो है वो मैच हो जाता है, तो वो सिस्टम गूगल को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है जी, जैसे कि इस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, इस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, वेब सर्वर ने, इस वेब सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, इस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, फिर क्या होता है, गूगल उनकी एक लिस्ट बना देता है, लिस्ट बना के आपको डिस्प्ले करवा देता है जैसा ये नजर आ रही है। गूगल और कोई काम नहीं करता। अब ये सबसे ऊपर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। सबसे ज्यादा दफा आप लोगों के पास अगर किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया है, लोगों ने पढ़ा है अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है। अब यहाँ देखें कि आप लोग ये देखें, नेटवर्क का वर्ड जो है वो बोल्ड है, कंप्यूटर का वर्ड बोल्ड है, टाइप्स का वर्ड वर्ड जो है वो बोल्ड है, नेटवर्क का वर्ड जो है वो बोल्ड है। यहाँ भी देखें, तो दैट मींस के मैचिंग, जस्ट मैचिंग, मीनिंग का इसको नहीं पता था। आप हम लोग कोई कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ आप लोगों के पास जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है जो जिसका उसके साथ लिंक ही कोई नहीं होता, जिसका उसके साथ लिंक ही कोई नहीं होता। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि उसको मीनिंग्स नहीं पता। अगर मीनिंग्स पता हो बेटा तो आप लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सर्च करके दे हमेशा, लेकिन उसको मीनिंग्स नहीं पता, वो जस्ट ट्राई टू मैच द वर्ड्स। जहां पर वर्ड्स मैच करते हैं, जिस फाइल में वर्ड्स मैच कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स मिलते हैं, वो फाइल जो है ना वो आप लोगों को डिस्प्ले करवा दी जाती है। गूगल सिर्फ उन फाइल्स को जो कि डिफरेंट सिस्टम रिस्पॉन्ड करते हैं, जी मेरे पास पड़ी है फाइल, मेरे पास पड़ी है फाइल, गूगल सिर्फ उनको लिस्ट की फॉर्म में अरेंज करता है और आपको शो करवा देता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये क्या है जी, सारा कुछ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज दिखा सकूं, समटाइम हम गूगल ओपन करते हैं ना, तो आपने देखा है कि यहाँ जिसको अभी मैं जहां पर माउस मूव कर रहा हूं, यहाँ आप लोगों के पास कोई ना कोई मैप बना होता है किसी पर्सन का,
कोई पर्सन का निशान बना होता है किसी कंट्री के बारे में। 14 अगस्त को आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मीनार पाकिस्तान बना होगा एंड सो ऑन। यो जो साइन यहाँ बट्टा बना होता है ना, उसको डूडल कहते हैं। क्या कहते हैं? डूडल। जी वेरी गुड रिमशा, सही पहुंची है आप लोगों के पास जो इंटरनेट है ना, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। एक ही नेटवर्क है पूरी दुनिया के ऊपर जो कि पूरी दुनिया को कवर करता है, जो कि पूरी दुनिया को कवर करता है। और मैं ये बता रहा था फिलहाल कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो वो जो साइन मैप सा बना होता है ना, आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो वो आप लोगों को जस्ट लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डूडल, जो ये इस तरह के डिफरेंट साइन समटाइम हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं, गूगल बना होता है, असल में बना गूगल ही होता है, कभी इस तरह का बना होता है, कभी इस तरह का बना होता है। वो जो आपके पास आपको बना नजर आता है ना डूडल, वो किसी ना किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड बना होता है। मींस कि अगर किसी वेल नोन पर्सन की बर्थडे है तो उसके बारे में बना होता है, किसी कंट्री का जो कोई स्पेशल दिन है तो उसके बारे में बना होता है। तो आप लोग माउस को जब भी वो बना नजर आए ना आपको डूडल, तो आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको आपको बताएगा कि ये क्या है, ये किस चीज का डूडल बना हुआ है, किसी भी स्पेसिफिकेशन को। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 14 अगस्त को आप देखेंगे गूगल को आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर मीनार पाकिस्तान बना होगा। ठीक है, हो सकता है एल की जगह पर मीनार पाकिस्तान बनाया हो उन्होंने, हो सकता है इस जी की जगह पर मीनार पाकिस्तान बनाया हो, तो दैट विल बी अ डूडल। ठीक है, वो किसी ना किसी वेल नोन, या आप कह लें जी कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई फेमस एक्टिविटी है, कोई फेमस डे है, या कोई भी आप लोगों के पास चीज होती है उसके रिलेटेड जो है वो डूडल बना के यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। उसको डूडल कहते हैं, याद रखना है आपने। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं जी? डूडल कहते हैं। सो वापस चलते हैं। अब आप लोगों के पास अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास जो सबसे मेजर एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि पूरी दुनिया को कवर करता है, दैट इज इंटरनेट। तो वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स द होल वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर करता है। तो इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ योर वैन। जैसे हमने कहा था जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, उसकी एग्जांपल बैंकिंग आ जाती है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसकी एग्जांपल आप लोगों के पास जो है जी वो इंटरनेट आ जाता है। आपने इसके अंदर इसने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जितनी हमें जानने वाली थी वो हमने पढ़ ली हैं, हमें बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो बेटा ये नेटवर्क का पूरा कोर्स होता है। ठीक है, जिस पूरे कोर्स को हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन अदनान कनेक्ट होता है? पूरी दुनिया कैसे कनेक्ट होती है? अदनान पूरी दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं। बेटा आपने सुना होगा आज से 1.5-2 साल पहले, आपने को 1.5-2 साल पहले, 2.5 साल पहले सुना होगा इंटरनेट, आपने न्यूज में सुना होगा या पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने न्यूज में सुना था जी कि साहले समुद्र के नीचे एक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है, उसमें प्रॉब्लम है, इंजीनियर उसको ठीक कर रहे हैं। सुना था आप में से किसी ने कि नहीं सुना था? आज से 2-2.5 साल पहले, कोई 1.5 साल पहले ना, पाकिस्तान में इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो हमने सुना था जी कि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो इसलिए है जी कि साले समुद्र के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। वो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आया हुआ है और इंजीनियर उसको ठीक कर रहे हैं। तो बेटा ये जैसे हमारी टेलीविजन केबल होती है ना, गली मोहल्ले में टेलीविजन केबल बिछा दी जाती है और उसमें से एक कनेक्शन निकाल के एक घर को दे दिया जाता है, कनेक्शन निकाल के एक घर को दे दिया जाता है। और जहां पर हमारे पास फिजिकली आप लोग केबल नहीं पहुंचा सकते वहां पर आप लोग वायरलेस कनेक्शन दे देते हैं। तो इसी तरह अदनान एक समुद्र के नीचे आप लोगों के पास एक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है, हैवी ड्यूटी केबल है। उस हैवी ड्यूटी केबल में से एक कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, इसी तरह एक कनेक्शन जो इर्द गिर्द कंट्रीज है सबको दिया जाता है। आप
पूरी दुनिया के साथ कराची के साथ कनेक्टेड हैं, कराची के थ्रू कनेक्टेड हैं, क्योंकि कराची ही आप लोगों के पास जो है वो समुंदर के साथ कनेक्टेड है या समुंदर के पास है, तो वहां से आपको एक कनेक्शन दिया गया है। तो आप लोगों के पास होता क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, और पूरा पाकिस्तान आपस में कैसे कनेक्टेड है? पीटीसीएल के थ्रू, क्योंकि पीटीसीएल आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास क्या है जी कि छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं। जब वो छोटे छोटे, आप देखें ना, मैंने जो डायग्राम बनाई थी, मैं दोबारा से एनोटेट कर देता हूँ। ये देखें, ये लैन बना, छोटे छोटे बहुत सारे लैंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा। और क्या होगा? पूरा कंट्री कनेक्ट हो गया। जब पूरा कंट्री कनेक्ट हो गया तो एक कंट्री का नेटवर्क दूसरे कंट्री का नेटवर्क तीसरे कंट्री का नेटवर्क, जब वो आपस में कनेक्ट हो गए तो वैन बन गया। ठीक है, फॉलो कर लिया आपने? बाकी इसके अंदर आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, इसके अंदर टेक्निकल चीजें क्या आती हैं, वो फिर सारी टेक्निकल हो जाती हैं, उसके अंदर हम लोग नहीं इतना जाएंगे। नूरुल हुदा, इंटरनेट बेटा, इंटरनेट। नूरुल हुदा ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नेटवर्क है जिसके थ्रू पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है? इंटरनेट बेटा। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है। जी अदनान, आप बता दें कैसे कनेक्ट हो सकता है? बता दें, बता दें। अगर आप सही बताएंगे। वो तो सैटेलाइट है ना, मैंने अभी तो आपको बताया है अल्लाह के बंदे, सैटेलाइट इज अ टाइप ऑफ मीडियम। सैटेलाइट इज, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना या नहीं सुना, मैंने आपसे कहा कि जहां पर वायर्ड आप लोगों के पास कनेक्शन नहीं पहुंचाया जा सकता, जहां पर केबल या तार का बिछाना मुश्किल होता है, वहां पर फिर हम लोग जो है वो वायरलेसली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सैटेलाइट जो है ना, ये बेसिकली ये वायरलेस कनेक्शन जो दूर दूर के कंट्रीज में, जो दूर दूर के इलाकों के अंदर हमारे पास बनाए जाते हैं, जैसे पीटीवी का नेटवर्क है। पीटीवी आपको, पीटीवी आप लोगों के पास आपको मैच दिखाता है। ठीक है जी, अब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आपने। पीटीवी आपको मैच दिखाता है, आप लाइव मैच देख रहे होते हैं। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है जी कराची में, मैच कराची में हो रहा है और आप लोग फैसलाबाद में बैठे मैच देख रहे हैं। आपने, आपको याद होगा आज से 5-7 साल पीछे चले जाए ना, तो हम एंटीना यूज करते थे अपने घर की छत के ऊपर पीटीवी देखने के लिए। क्या होता था कि एक भाई छत पे खड़ा हुआ है, एक भाई नीचे खड़ा हुआ है, और ऊपर वाला पूछ रहा है नीचे वाले से, आया नहीं आया, सिग्नल आ गए हैं नहीं आया, शो हो रहा है नहीं हो रहा, होता था ना ऐसे। अब सैटेलाइट, अब पीटीवी पूरे पाकिस्तान के अंदर केबलिंग तो कर नहीं सकता, फिर पीटीवी क्या करता है? पीटीवी फिर सैटेलाइट यूज करता है। सैटेलाइट हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा मेथड है कि वायरलेसली आप लोग जो है ना वो पूरे नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं वायरलेसली। तो मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि हमारे पास पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है, आप वायर ना बिछाएं, आप वायरलेसली कनेक्ट कर लें, लेकिन कनेक्ट वो इसी तरह ही होनी है। ठीक है, एक कंट्री दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा फोर्थ के साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग एक सेंटर पॉइंट बना लें और पूरे सारे कंट्रीज जो है वो उसके साथ आगे कनेक्ट होंगे। नहीं, ये कंट्रीज, आप लोग क्या डायरेक्टली अमेरिका के साथ कनेक्टेड हैं? आप लोग डायरेक्टली अमेरिका के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, आप के साथ कोई कंट्री है, कोई साथ कोई कंट्री है, आप इस तरह कंट्रीज आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। जहां पर केबलिंग करना मुश्किल है, जहां पर केबल बिछाना मुश्किल है, वहां पर सैटेलाइट्स आ जाते हैं, वहां पर वायरलेस डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है जी, तो होप्स हो के अदनान फॉलो करके होंगे मेरी बात को। चलें, वेरी गुड। तो सैटेलाइट बेसिकली, मैं आपको चले एक बात बताता हूँ, कल आपने ज्वाइन नहीं किया था ना, ये देखो अदनान, इस पॉइंट को पढ़ो बेटा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites or infrared line beams. तो these are the mediums. ये थ्रू केबल है, दिस इज अ मीडियम। टेलीफोन लाइन है, एक मीडियम है।
रेडियो वेव है, एक मीडियम है। जहां आप केबल बिछा देंगे तो आप कहेंगे जो वायर बिछा दी है। जहां आप लोग रेडियो वेव्स के साथ, सैटेलाइट्स के साथ, इंफ्रारेड लाइट बीम्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये वायरलेस मीडियम है। तो कनेक्ट करने का मैकेनिज्म हो रहा है, कनेक्ट करना कैसे है, मीडियम कौन सा यूज करना है, ये डिफरेंट थिंग है। सो वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास बेटा एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये आप लोगों के पास वाइड एरिया नेटवर्क है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट। तो ये रिमशा बेटा आप लोग अब हमारे क्या कहते हैं सेल फोन्स के अंदर इंफ्रारेड की ऑप्शन नहीं आती। आप इसके इंफ्रारेड लाइट बीम्स की बात कर लें, जैसे हमारा टेलीविजन रिमोट नहीं होता, टेलीविजन रिमोट आप लोग टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते? ये बीम शुआ को कहा जाता है ना, शुआ, जो शुआ निकलती है, तो रिमोट में से हम लोग जो है ना वो टेलीविजन के साथ करते हैं कनेक्ट, वो इंफ्रारेड की वजह से। तो जब ये छोटी छोटी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होनी होती है ना, जैसे टेलीविजन को रिमोट के साथ कनेक्ट करना है या मोबाइल को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, पुराने मोबाइल होते तो उनके अंदर इंफ्रारेड की ऑप्शन होती थी, तो वो इंफ्रारेड के थ्रू दोनों मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करके हम लोग डाटा शेयर कर लेते थे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे सेंड कर देते थे, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। ये दिस इज आल्सो मीडियम जो इंफ्रारेड है आपके पास। ये वाइड एरिया नेटवर्क देखें जी, पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास जो है पूरी दुनिया कनेक्टेड है। आप यहाँ बैठे हैं, इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस टाइम जो है वो अमेरिका में बैठे हो, ये आपका सिस्टम है जिसको मैंने अभी एनोटेट किया, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया, और ये सिस्टम मेरा है जो कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो इंटरनेट के साथ हम कनेक्टेड हैं। इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू जो है वो हम लोग जूम की क्लास पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू हम लोग जो है वो जूम की क्लास पढ़ रहे हैं। अब आप लोग देखें ना, आप लोग आप व्हाट्सएप पे अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी चाहने वाले से, अपने किसी फ्रेंड से आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग व्हाट्सएप, और वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है जी, वो अब्रोड कहीं कंट्री में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, दुबई में बैठा है। तो आप लोग देखेंगे आप लोग पाकिस्तान जो क्या डायरेक्टली तो अमेरिका के साथ कनाडा के साथ कनेक्ट नहीं है ना, 14-14 15-15 घंटे डायरेक्ट लगते हैं लगातार, अगर आप ट्रैवल करते हैं जहाज में, 14-14 15-15 घंटे लगते हैं लगातार आप जहाज में ट्रैवल करें, तो इतनी इतनी दूर है ये कंट्रीज। तो आप लोग डायरेक्टली तो बेटा उनके साथ कनेक्टेड नहीं है ना, दरमियान में पता नहीं किस किस नेटवर्क से कनेक्ट होते होते आप लोग जो है वो जाके उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो आप लोगों के पास आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है कि अगर आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका जब दिल चाहता है यूट्यूब एक्सेस कर लेते हैं, जब दिल चाहता है विकिपीडिया ओपन करके बैठ जाते हैं, जब दिल चाहता है आप लोग कोई ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जब दिल चाहता है आप लोग ऑनलाइन सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क को बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ बेसिक टाइप ऑफ योर नेटवर्क। जो बेसिक टाइप्स हैं वो तीन ही हैं, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद आप लोगों के पास पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ जाता है, एंड सो ऑन, डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो हमें इन साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें फिर, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर आपने डायग्राम देखनी है तो वो ये आप लोगों के सामने है कि ये आप लोग जो है ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका दूसरा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो आप लोग क्या किया है, यूजिंग एनी कनेक्शन, यूजिंग इंटरनेट या कोई भी चीज, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने दो डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने दो डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है बेटा, आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर लें जिसको इंटरनेट कहा जाता है, या आप लोग पीडीसीएल के कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर लें जो कि आपके कंट्री में एग्जिस्ट करता है पूरा नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोगों ने टोपोलॉजीज पढ़नी है बेटा, कि नेटवर्क तो हैं
लेकिन नेटवर्क एस्टेब्लिश कैसे किए जाएं, नेटवर्क टोपोलॉजीज हमने डिस्कस करनी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है उसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में आपने मुझसे पूछना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।